मटेरियल रेट्स में कमी के बाद एक कनाल डबल स्टोरी घर बनाने का खर्चा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हम बात करेंगे नक्शा कैसे बनवाना चाहिए, ठेकेदार से कैसे डील करनी चाहिए, क्वालिटी के बारे में गाइड करेंगे कि कौन सी जगह पर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है। हम ये बताएंगे कि ये जो एस्टीमेट है ये ए क्वालिटी का है, ए प्लस क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी का है और इन क्वालिटीज के ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा, आपका कौन सा शहर है, हम उस शहर के बारे में भी आपको एस्टीमेट का आइडिया जो है वो फराहम करेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुकम्मल तफसील से बात होगी, क्वालिटी के ऊपर बात होगी, कंस्ट्रक्शन गाइड होगी, लेबर गाइड होगी और उसके बाद सीमेंट, सरिया, ईंटें, रेत, बजरी, बीम, शटरिंग, बज्जर, मजदूरी, ओवरऑल चीजें जो है डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे खुदाई करवाने का खर्चा। 3105 क्यूबिक फीट खुदाई बनती है 13 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 40,365 रुपए खुदाई के ऊपर खर्चा होगा। कोशिश करें जब भी खुदाई करवाएं खुदाई लेवल के अंदर करवाएं, क्योंकि जब भी खुदाई लेवल के अंदर होगी तो आपकी टोटल बिल्डिंग जो है वो बुनियाद से लेकर टॉप तक फिनिशिंग तक लेवल के अंदर जाएगी और यहाँ पे आप लाखों रुपए अपने बचा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईंटों की, तो ईंटें हमेशा अव्वल क्वालिटी की इस्तेमाल करें, क्योंकि अव्वल क्वालिटी की जो ईंट होती है वो सीपेज प्रूफ होती है। सीपेज से मुराद होता है नमी प्रूफ होती है, मटेरियल को अच्छी तरह पकड़ती है, यानी प्लस्तर अच्छा होता है, प्लस्तर गिरता नहीं है और उसके बाद इसका साइज पूरा होता है। ये कम तादाद में इस्तेमाल होती हैं। 1,04,052 ईंटें आपकी लगेगी एक कनाल डबल स्टोरी घर बनाने के ऊपर। इसमें बुनियादों की ईंटें शामिल हैं, बाउंड्री वाल की ईंटें शामिल हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, पैरापिट वाल, थर्ड फ्लोर के ऊपर जो आपने एरिया कवर करना है उसकी ईंटें शामिल होती हैं और यहाँ पे 21 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से 21,85,094 रुपए आपका खर्चा होगा ईंटों के ऊपर। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट 1383 बैग आपके इस्तेमाल होंगे 1500 रुपए पर बैग रेट के हिसाब से। अच्छी क्वालिटी का जो सीमेंट है उसका रेट है जैसा कि बेस्ट वे हो गया, मैपल लीफ, डीजी सीमेंट हो गया, यानी अच्छी क्वालिटी के जितने भी सीमेंट्स हैं उनका एवरेज रेट आपको अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए के करीब मिलेगा और 20,95,091 रुपए यहाँ पे खर्चा होगा। और इसके अलावा सीमेंट जब भी सिलेक्ट करें 2 से 3 क्वालिटी का सीमेंट सिलेक्ट करें। कंक्रीट के अंदर सीमेंट अच्छा इस्तेमाल करें, अलहदा इस्तेमाल करें, चुनाई के लिए सीमेंट अलहदा इस्तेमाल करें, प्लस्तर के अंदर सीमेंट अलहदा इस्तेमाल करें। इस तरह अलहदा सीमेंट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और बचत भी आप कर सकेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे रेत की। रेत जनाब की 5,940 क्यूबिक फीट लगेगी 75 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से। कुछ एरिया में ये रेत महंगी हो सकती है जहाँ पे पहाड़ी रेत या एरा सैंड मंगवानी पड़ती है, जहाँ पे रेत पहुंचानी थोड़ी मुश्किल है, यानी अगर यहाँ से आप चनाब की रेत कराची मंगवाएंगे तो आपको काफी सारा खर्चा करना पड़ेगा। 4,45,533 रुपए की रेत इस्तेमाल होगी। बजरी की बात करें तो बजरी 2,991 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगी 200 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से। 5,98,290 रुपए आपका खर्चा होगा बजरी के ऊपर। शटरिंग 5,978 स्क्वायर फीट लगेगी 60 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से। कच्ची शटरिंग का रेट है और 3,58,650 रुपए आपका शटरिंग के ऊपर खर्चा होगा। जब भी शटरिंग लगवाएं मेक श्योर कर लें कि आपके जो बीम्स हैं उन बीम की शटरिंग बिल्कुल लेवल के अंदर लगी हुई है। बाज दफा बीम की शटरिंग जो है वो लेवल के अंदर नहीं होती, टेढ़ी लगी होती है, जिससे बीम के अंदर क्रैक आने का खर्चा होता है। स्लैब भी क्रैक होती है और बीम के ऊपर लोड जो है वो काफी ज्यादा आ जाता है। शटरिंग भी लेवल के अंदर आपकी होनी चाहिए ताकि आपकी स्लैब जो है वो बराबर भराई हो सके, उसमें किसी किस्म का जो प्रॉब्लम है उससे आप बच सके, जो प्रॉब्लम फ्यूचर के अंदर आते हैं। सरिया की बात करें, सरिया 60 ग्रेड 6,180 किलोग्राम सरिया इस्तेमाल होगा। अप्रोक्सीमेटली 6 टन और 100 किलो, यानी 6 टन और 200 किलो बनता है। तकरीबन आप ये भी कह सकते हैं कि 6.25 टन के करीब सरिया इस्तेमाल होगा। 4 सूत्र का सरिया कैलकुलेट किया गया, इसमें प्लिंथ बीम, बीम्स और मुकम्मल सरिया जो है वो शामिल है। तो 278 रुपए पर किलो रेट के हिसाब से ब्रांडेड सरिया का रेट यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। 17,17,949 रुपए आपका खर्चा होगा इसके ऊपर। पीसीसी बज्जर मोटी रोड़ी की बात करें तो 2,991 क्यूबिक फीट आपकी जो है वो बजरी इस्तेमाल होगी। मोटा रोड़ा जो होता है जो अपने बुनियादों में, फर्शों में इस्तेमाल करना होता है 110 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगा 3,98,962 रुपए का। अब आ जाते हैं थोड़ी सी ठेकेदार के बारे में, आपको गाइडलाइन जो है वो फराहम कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको ये भी बताता हूं कि आपने इसका पीडीएफ कहां से और कैसे डाउनलोड करना है।
मुकम्मल तफसील उसकी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए और आपका फ़ायदा भी हो जाए। और अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है तो आपने मुझे कमेंट के अंदर मैसेज करके ज़रूर बताना है कि भाई मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। अगर नहीं भी करना, वीडियो देखिए तो आपने हमें कमेंट वीडियो के अंदर लाजमी करना है कि इसमें कोई चीज़ ऐड करने वाली है, नहीं करने वाली। और आपने ये भी बताना है कि आपके एरिया के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन का क्या रेट चल रहा है, यानी लेबर रेट क्या चल रहा है और ईंटों का रेट क्या है। आप ये हमें बताएंगे तो हम आपके इलाके के बारे में भी मालूमात जो है वो आप तक पहुंचा सकेंगे। चुगाट्स की बात करें तो 16 चुगाट हैं 1 कनाल घर के लिए। 8,000 रुपए की आपको एक चुगाट मिलेगी और 1,28,000 रुपए की चुगाट्स होंगी। तो मेन मटेरियल के ऊपर 78,77,935 रुपए खर्चा होगा। पाइपिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज के पाइप, सैनिटरी और सुई गैस के पाइप। सबसे पहले आपने जब भी इलेक्ट्रिक के पाइप खरीदने हैं तो पाइपों के रेट जो है वो मुख्तलिफ है पाकिस्तान के अंदर, यानी 80 रुपए से लेकर आपको 500 रुपए तक एक लेंथ मिल जाती है। आपने कौन सी खरीदनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप पाइप खरीदें आपने लेटर वगैरह से जला के पाइप को नरम करके चेक करना है। एक तो आपने चेक करना है कि पाइप के ऊपर छाले ना बने और दूसरा आपने थोड़ा सा पाइप को हल्का सा खींचना है। बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा, हल्का से खींचेंगे, हल्का सा भी आप खींचेंगे उसके अंदर दरारें आ जाती हैं तो वो पाइप जो है आप ना खरीदें, उसकी क्वालिटी लो है। उसके बाद आपने चेक करना है कि उसके ऊपर छाले ना बने, ठीक है, और आपस में चिपके ना। ऐसी चीज़ें चेक करके आप खरीद सकते हैं। 1,57,559 रुपये आपका खर्चा होगा। इलेक्ट्रिक के पाइप पूरे घर के अंदर जो आपने वायरिंग के लिए अंडरग्राउंड इस्तेमाल करने होते हैं, इंक्लूड छत और दीवारें। सैनिटरी के पाइप गर्म और ठंडे पानी के लाने हमेशा फूड ग्रेड का मटेरियल, फूड ग्रेड पाइप इस्तेमाल करें जिसके अंदर फूड ग्रेड मटेरियल लगा होता है ताकि आप मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों से बच सकें, जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह पाइप के अंदर लग जाते हैं। तो इस चीज़ को महफूज रखने के लिए जो फूड ग्रेड पाइप होते हैं जो अप्रूव कंपनियां करती है वही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हीट होती है या पानी गर्म होता है तो केमिकल रिएक्शन जो है वो बाज़ दफ़ा हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है आप मेक श्योर करके अच्छे पाइप खरीदें। 2,36,338 रुपये खर्चा होगा। गैस की फरामी की बात करें तो यहाँ पे 1,18,169 रुपये खर्चा होगा। तो गैस की फरामी के लिए जब भी आप पाइप डलवाएंगे गैस के तो आपने इसको टेस्ट लाजमी लगवाना है, प्रेशर टेस्ट। प्रेशर टेस्ट बेसिकली आपने सैनिटरी के पाइपों को भी लगाना है और गैस के पाइपों में, ताकि लीकेज का बर वक्त पता चल सके, क्योंकि दोनों लीकेज ही खतरनाक होती है। एक तो बिल्डिंग का बेड़ा गर्क कर देती है और दूसरी जो है उसमें आपको खुदा न खास्ता गैस लीक हो तो आग लगने का खतरा होता है। सीवरेज के पाइप की बात करें तो 3,93,897 रुपये सीवरेज के पाइप के ऊपर खर्चा होगा। अच्छी क्वालिटी के सीवरेज पाइप खरीदें। हौदियाँ जो हैं उनको अच्छी तरीके से खुद चेक करें। ज्वाइंट, बास दफ़ा प्लम्बर क्या होते हैं ज्वाइंट छोड़ देते हैं जल्दी के चक्करों में, ऊपर वैसे ही मट्टी बुट्टी डाल के या कंक्रीट डाल के चले जाते हैं। तो जब भी सीवरेज का काम हो आप पास खड़े हों, उसके साथ टाइम फिक्स कर लें या अपना बंदा पास खड़ा करें और साथ आपने काम करना है कि जैसे जैसे सीवरेज डाले आप उसकी जो है ज़रूरी पॉइंट्स की सारी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लें या पिक्चरें ले लें, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको आसानी से जो है वहाँ से डील कर सकें। पानी वाली टैंकी तकरीबन 18,000 रुपए की बड़ी टैंकी लेंगे, इससे महंगी भी होगी। 9,23,962 रुपये आपका खर्चा होगा। अब आ जाते हैं जी साइट की तैयारी। तो साइट की तैयारी जो है ज़रूरी अमल है। यहाँ पे आपको ये पैसे देने पड़ते हैं, जैसा कि सफाई के पैसे, लेआउट, स्टोर और मोटर पंप वगैरह के लिए 2,38,000 रुपये। डबल स्टोरी घर का नक्शा बनवाने के ऊपर जो आपका खर्चा होगा तकरीबन 70,000 रुपये होगा ड्राइंग के ऊपर। उसके अलावा आप ड्राइंग के मुतालिक मैं आपको गाइड कर देता हूँ, हमेशा जो तजर्बाकार बंदे से नक्शा बनवाएं, सीनियर आर्किटेक्ट हो, सीनियर ड्राफ्टमैन हो, सीनियर कैड ऑपरेटर हो, कोई भी बंदा हो तजर्बाकार हो, ताकि अगर आपको मौके के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है आप उसे बुलाते हैं तो वो साइड के ऊपर आके आपकी प्रॉब्लम को हल करे, ये ना हो कि आपको किसी नई प्रॉब्लम के अंदर डाल दे। प्लॉट के साइज की बात करें 50-90 प्लॉट का साइज होगा। प्लॉट का टोटल रकबा स्क्वायर फीट के अंदर 4500 होगा और टोटल का कवर्ड एरिया जो है कंस्ट्रक्शन का, जहां पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे स्क्वायर फीट के ऊपर, वो 6150 स्क्वायर फीट होगा, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जो है आपके शामिल है। अब आ जाते हैं जी ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले टोटल जो मटेरियल के अखराजात हैं वो 91,09,897 रुपये आपके होंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक फ्राहम किया जाएगा, उस लिंक के अंदर जो है आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी गूगल ड्राइव की। वहाँ पे आपको एक्सेस होगा कि आप इजीली जाके अपनी फाइल को, वहाँ पे डाउनलोड का एक एरो का निशान होगा, राइट साइड टॉप कॉर्नर के ऊपर होगा या सामने भी आपके आ सकता है, दरमियान में भी, वहाँ से आपने जाके इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इस फाइल के अंदर में भी पासवर्ड लगाओ, तो वो पासवर्ड जो है मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ।
तो यहाँ पे जो है ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले जो टोटल मजदूरी के अखराजात हैं वो तकरीबन यहाँ पे 27,67,500 रुपये आपका लेबर के ऊपर खर्चा होगा। तो कुछ एरिया में लेबर सस्ती है, कुछ एरिया में महंगी है ग्रे स्ट्रक्चर की, तो आपने इस चीज को थोड़ा एडजस्ट होम में भी आपको करना पड़े। टाइल लगाने की मजदूरी की बात करें तो फ्लोर टाइल जो फर्शों के ऊपर आपकी टाइल लगनी है वो 1875 स्क्वायर मीटर बनेगी। 1350 रुपये जो एवरेज क्वालिटी की टाइल है उसका रेट है, और ये बनेगी आपकी 25,30,602 रुपये। टाइल लगाने की मजदूरी जो है वो 3,07,500 रुपये बनेगी। 6,150 स्क्वायर फीट है, 50 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। छत पर मार्बल की अगर हम बात करें तो 2700 स्क्वायर फीट बनता है। छत के ऊपर अक्सर मार्बल लगाना पड़ता है, ठीक है, ये आपको ज्यादातर लोग एस्टिमेट में नहीं बताते। 80 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये आम मार्बल ही आप जानते हैं कि लगता है सनी वाइट या सनी ग्रे लगता है, तो 2,16,000 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा होगा। जंबोलान शीट की बात करें 2 इंच मोटाई होगी, 3 फुट बाई 6 इंच इसकी जो है लंबाई चौड़ाई होगी। 122 रुपये एक शीट का रेट है, और 342 शीटें आपकी लगेगी, 41,683 रुपए। तो इसका बड़ा फायदा होता है कि हीट प्रूफिंग के लिए ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है, इसकी जरूरत होती है। ये ऐसे बजट है जो आपको मौके के ऊपर पे करने पड़ते हैं, और आपको अक्सर औकात ये बजट नहीं बताए जाते। सीढ़ी के मार्बल की बात करें तो एक सीढ़ी तकरीबन 75,000 रुपये, और 2 स्टेयर्स जो हैं क्योंकि डबल स्टोरी है तो 1,50,000 रुपये में सीढ़ी का मार्बल आएगा, ग्रेनाइट मार्बल। उसके बाद सीढ़ी के रेलिंग प्लस टेरेस की बात करें तो 90 RFT होगी, 1,450 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से, 1,30,500 रुपये, और 33,76,985 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। क्योंकि फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर काफी खर्चा आता है, ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा बाजुकात कम ही होता है, तो फिनिशिंग मटेरियल जो है उसके ऊपर हमेशा से खर्चा आप जानते हैं कि ज्यादा ही आता है। तो आगे चल के हम आपको गाइड करेंगे कि ये किस क्वालिटी का है, और इसमें डबल ट्रिपल स्टोरी और सिंगल स्टोरी आप कैसे बना सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको गाइड करता हूं। बात की टाइल्स की अगर हम बात करें तो दीवारों में 7 फीट हाइट तक लगती है, वो 307 स्क्वायर मीटर बनती है। 1,400 रुपये पर मीटर रेट के हिसाब से 4,30,113 रुपए की ये 4 बाथरूम्स की टाइल होगी। टाइल लगाने की मजदूरी तकरीबन 50,400 होगी। बाथ सेट जिसमें कमोड, बेसन, शीशा, तौलिया, बाथ सेट जो है अच्छा फैसल का, जिसमें शावर वगैरह सारी चीजें शामिल होती है। एक सेट आपका 65,000 रुपए का, और 4 सेट 2,60,000 रुपए के। प्लम्बर की जो मजदूरी है 3,07,500 रुपये होगी पूरे घर की, इसको फिटिंग करने के लिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की फिटिंग होगी तो इसको फिटिंग करने के लिए आपको बंदा भी जबरदस्त रिक्वायर है। 10,48,013 रुपये यहाँ पे खर्चा होगा। मुकम्मल किचन बनाने के खर्चे की अगर हम बात करें तो किचन की टाइल जो है जो दीवारों के साथ लगती है वो 66 स्क्वायर मीटर होगी। 1,400 रुपये पर मीटर रेट के हिसाब से 92,167 रुपये 2 किचन। टाइल लगाने की मजदूरी 10,800। ग्रेनाइट मार्बल जो किचन के टॉप के ऊपर लगता है वो 85 फुट आपका बनेगा, 1,02,000 रुपये का। किचन के कैबिनेट की अगर हम बात करते हैं तो किचन के कैबिनेट जो है नीचे और ऊपर दोनों कैबिनेट यानी मुकम्मल बड़े किचन होंगे, तो यहाँ पे जो खर्चा होगा वो 9,10,990 रुपये होगा। चूल्हा की बात करें, चूल्हा किचन का हुड और सिंक डबल जो है वो तकरीबन 92,000 रुपये खर्चा होगा, और 12,07,997 रुपये आपका किचन के ऊपर खर्चा होगा। इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें तो तारें, पंखे, एग्जॉस्ट फैन 9,10,990 रुपये। स्विच, सॉकेट, लाइट्स बॉक्स, DB बैक बॉक्स 2,73,297 रुपये। इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 3,69,000 और 15,53,287 रुपये यहाँ पे खर्चा होगा। दरवाजों की अगर हम बात करते हैं तो घर के जो दरवाजे हैं वो आपके बनेंगे तकरीबन 4,04,800 रुपये के, और खिड़कियों की बात करें तो 4,73,600 रुपये की विंडोज बनेगी। सेफ्टी ग्रिल्स 88,800 रुपये, और यहाँ पे 9,67,200 रुपये खर्चा होगा। सीलिंग की बात करें तो अब ठेकेदार के बारे में मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन यहाँ पे फराहम कर देता हूँ कि ठेकेदार से जब भी आप मुआहदा करें तो कोशिश करें कि लिख कर मुआहदा करें। जो जो काम आपने करवाने हैं ग्रे स्ट्रक्चर में करवाते हैं, तो इसके अलावा तफसील की वीडियो भी मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो आपने क्या करना है कि ज्यादातर ठेकेदार इधर उधर की फरमाइशें डालती है, आपने क्या काम करना है, आपने उसको नीचे पूरे प्लाट की, अगर तो आपका कवर्ड एरिया स्टैंडर्ड के मुताबिक है, अगर बहुत ज्यादा ओपन एरिया आपने छोड़ा हुआ है तो फिर आपने ये काम नहीं करना। अगर थोड़ा ओपन एरिया जैसे गलियां वगैरह स्टैंडर्ड होती हैं तो आपने उसके साथ जो है उसको नीचे प्लाट की फरमाइश दे देनी है पूरे, उसके अंदर वो आपको सारे काम करके देगा, यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक बना के देगा, सीवरेज डाल के देगा, बाउंड्री वाल बना के देगा, गेट 1 हो 2 हो बना के देगा, रैंप आपको जो है वो लगा के देगा, सारे काम आपको टोटली जो है वो करके देगा। ठीक है, तो जितने भी काम है वो आपको अगर करके देगा
तो आपको फायदा होगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा कि वो इधर उधर की जो डायमेंशन है बाद में ठेकेदार नहीं डालेगा। तो उसमें जो ग्राउंड फ्लोर के सनशेड और डिजाइन है सारा कुछ वो आपको करके देगा। फर्स्ट फ्लोर के मामला अलहदा होंगे, ठीक है, वो कवर्ड एरिया के हिसाब से आपने कर लेना, और इसी तरह सेकंड फ्लोर भी कवर्ड एरिया के हिसाब से हो जाएगा। कमरों की सीलिंग, पेट के काम की बात करें तो कमरों की सीलिंग जो है वो 6150 स्क्वायर फीट होगी, 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 6,15,000 रुपए की। और पेट का काम रॉक वॉल वगैरह की बात करें तो वो तकरीबन 25,335 स्क्वायर फीट आपका पेंट बनता है, 52 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 13,17,420 रुपए का पेंट होगा, और 19,32,420 रुपए आपका खर्चा होगा। तो अब आ जाते हैं जी, आपको मैं पासवर्ड के बारे में बताता हूं कि जो आप फाइल डाउनलोड करेंगे वो विनरार फाइल होगी। विनरार फाइल जो है उसको पासवर्ड होगा। तो सबसे पहले तो आप उसको कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो वो इजीली ओपन हो जाएगी। मोबाइल में करेंगे तो आपको एक विनरार फाइल होती है, आपको वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसका पासवर्ड होगा जो 2026, ठीक है। 2026 के बाद आपने उसके अंदर लिख देना है मई, MAY मई, इकट्ठा लिख देंगे तो आपका जो है ये पासवर्ड ओपन हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल अखराजात है। 1,18,17,397 रुपये आपका खर्चा होगा ग्रे स्ट्रक्चर और मजदूरी के साथ, 1 कनाल डबल स्टोरी का। तो फिनिशिंग के ऊपर आपका जो खर्चा होगा वो 1,08,05,161 रुपये आपका खर्चा होगा। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का टोटल खर्चा है मटेरियल और मजदूरी के साथ 2,19,62,559 रुपए जो है वो साइड के ऊपर खर्चा आपका आएगा मई 2026 के अंदर। अब आ जाता है जी शहरों के हिसाब से। तो शहरों के हिसाब से आपको स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट नजर आ रही है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो वहां पे आपका इतना खर्चा होगा। विलेज में आपने देख लेना है आपका कौन सा एरिया है, और उसके बाद आपको जो है क्वालिटी वाइज देखेंगे तो आपको जनाब डबल स्टोरी घर बनाने का जो खर्चा है फिनिशिंग के साथ वो इतना होगा। नॉर्मल, A+, प्रीमियम, प्रीमियम, मुकम्मल प्रीमियम, यानी डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, ग्रे स्ट्रक्चर, ये खर्चे भी आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है अगर आप फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर के साथ घर बनाए तो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर जो आपका 1 फुट के ऊपर खर्चा आ रहा है वो तकरीबन 1,931 रुपये आएगा, और फिनिशिंग के ऊपर 1,640 रुपये आपका खर्चा आएगा 1 फुट के ऊपर, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट से हमने एस्टिमेट जो है ये लगाया हुआ है, ठीक है। मजीद अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें तारिक टेक इन्फो स्टूडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, फी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।